तो आत्मा के जो 4 स्तर पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपकी जागृत की अवस्था है। आत्मा का दूसरा अवस्था जो है वह कौन सी अवस्था है? वह स्वप्न की अवस्था है, यानी सपने में जो दिखाई देता है। तीसरी अवस्था जो है वो सुषुप्ति की है, यही गाढ़ी निद्रा है, गाढ़ी नींद में जो आप देखते हैं। मतलब कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अनुभूति है, इसमें अनुभूति कम होती है लेकिन होती है, इसमें अनुभूति बिल्कुल नहीं है, कोई अनुभव नहीं था। जब गाढ़ी नींद में सोते हैं तो सो ही रहे, कोई मार के चला जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, चोर आपका घर लूट के चला जाए गाढ़ी नींद में नहीं पता चलेगा आपको। तो यह सुषुप्ति की अवस्था है। लेकिन जो वस्तुतः आत्मा की अवस्था है, शुद्ध आत्मा जो है वह तुरीय अवस्था, वो गाढ़ी नींद के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन आत्मा तो जो है परम आनंद की अवस्था है। तो ये वाली बात संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परम आनंद में है, वह सत है और वह चित्त है। तो ये सुषुप्ति में आनंद का भी अनुभव नहीं होता है, इसलिए ये भी सही अवस्था नहीं है, ये भी इसके भी पार जा करके देखना होगा। आत्मा क्लियर है ना? नहीं सर, गए तुरीय अवस्था वाला समझ में ही नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि ये फिर गाढ़ी नींद में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद तो कौन सी निद्रा वो समझ तो में। नींद नहीं है, नींद इसका ये मतलब नहीं है कि नींद में आपको देखना है, यह नींद की नहीं। जब आप समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं और विशुद्ध जो है चैतन्य की अवस्था आती है, तब इसकी अनुभूति होती है। परवेश? यस सर, समझ गया। अनुभूतियों के बाहर जाने का नाम है ये। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, और ये बंद कर देते हैं। अब अगली जो अवस्था हम देखेंगे उसका नाम क्या है? वो जो अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, अवस्थाएं तो चारों हो गई। आज हम लोग उपनिषदों में ब्रह्म तत्व कैसा है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ब्रह्म तत्व के बारे में। ठीक है? ब्रह्म तत्व या जो ब्रह्मन शब्द है यह कैसे बना है? ब्रह्मन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति एक शब्द के रूप में, ब्रह्मन शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रीह धातु से बनी है। किससे बनी है? ब्रीह धातु से बनी है। और ब्रीह धातु से जब ये बना है तो ब्रीह का मतलब क्या होता है? ब्रीह का मतलब होता है बढ़ना या फैलना। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रीह शब्द का मतलब ये होता है बढ़ना या फैलना। तो प्रारंभ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ये यहीं पर मेंशन कर दीजिएगा कि प्रारंभ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग यज्ञ के लिए प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग यज्ञ के लिए प्रयुक्त हुआ, किंतु बाद में यह सर्वव्यापी परम सत्ता के लिए प्रयोग होने लगा। सर्वव्यापी परम सत्ता के लिए प्रयोग होने लगा।
ठीक है। लिखिएगा, ब्रह्म जगत कारण है। ब्रह्म क्या है? जगत का कारण है, जगत कारण है। जगत का कारण भी लिख सकते हैं, जगत कारण भी अगर लिख देंगे तो एक शब्द बचेगा, जगत कारण है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द मिलता है। ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द मिलता है आपको यहां पर? तज्जलान। तज्जलान शब्द मिलता है, तज्जलान शब्द मिलता है। ये तज्जलान शब्द का मतलब क्या हुआ? तज्जलान शब्द का मतलब है कि तत् धन ज धन ल धन अन्न, ये तज्जलान शब्द का अर्थ है। तत् का मतलब क्या हुआ? तत् का मतलब वह होता है, वह। संस्कृत में तत् शब्द का मतलब होता है वह, दैट इज। तो यहां पर आप इसको बना लेंगे कि ब्रह्म वह तत्व है जो, जिससे सारा, जो शब्द का मतलब होता है उत्पन्न होना। जैसे कभी आप लोग के घर पर कार्ड आएगा तो शादी वादी का, तो शादी के कार्ड में पुत्री के बजाय उसमें शब्द लिखते हैं आत्मज या आत्मजा, मिलता है ना। ये विशेषकर सूरज को ये बात पता होगी कि पुत्र या पुत्री की जगह आत्मज या आत्मजा शब्द है। तो किसी भी चीज के प्रति ज लगा दिया जाए पीछे, तो इसका मतलब होता है कि उससे उत्पन्न होने वाला। जैसे कमल की पर्यायवाची जब हिंदी में कही जाती है तो उसको अम्बुज, जलज, तोयज, नीरज, वारिज, यानी कि पानी में ज शब्द जोड़ दीजिए तो कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। क्यों ज शब्द का? क्योंकि ज शब्द का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो जो पानी में उत्पन्न हुआ, या कीचड़ में, कीचड़ को पंक बोलते हैं, तो पंक में उत्पन्न होने वाला पंकज यानी कमल। पानी में, अम्ब में, अम्ब मतलब भी पानी, वारिश, सबके पीछे ज लगा दिया। तो ज शब्द का मतलब ही होता है उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर ज का मतलब उत्पन्न होना है। तो उत्पन्न से अब कैसे बनाएंगे? जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है। ल शब्द का अर्थ क्या मतलब होता है? ल शब्द का मतलब होता है लीन होना, लियते, लीन होना। लीन मतलब उसमें खो जाना। जैसे कि एक मग पानी आपने एक बाल्टी पानी में डाला तो वो एक मग पानी एक बाल्टी पानी में लीन हो गया, खो गया। तो उसके अस्तित्व, अब हम उसे एक मग पानी को नहीं ढूंढ सकते कि वह एक मग वाला पानी कौन सा था। तो लीन होने का मतलब होता है कि समाप्त होना या उसमें खो जाना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है। और अन शब्द का मतलब यहां पर क्या है? अन्न शब्द को अगर देखेंगे तो अन्न शब्द का मतलब होता है जीवित, अन्न, जीवित।
इसीलिए अन्न शब्द किसे कहते हैं कि जिसे खा करके आप जीवित रहें वह अन्न है। अन्न शब्द का मतलब जीवन से है, तो वह जीवित रहता है, वह जीवित रहता है। तो तज्जलान शब्द को अगर हम कुल मिलाकर के अब यहाँ पर देखें इस तरह से, तो ये एक बड़ा दर्शन बन जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जब कहते हैं तज्जलान, यानी कि ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें अंत में वह लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। उत्पन्न होना प्रारंभिक अवस्था है, बीच की अवस्था में जिएगा और अंत में उसी में जाकर के लीन हो जाएगा। तो इसलिए छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को तज्जलान भी बोला गया है। आगे और बढ़ेंगे। ये तज्जलान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से? यस सर। दैट्स गुड। तो जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है। अब तैत्तरीय उपनिषद में कौन सा उपनिषद लेंगे हम लोग? तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म को या इसको थोड़ा और मैं करूं कि तैत्तरीय उपनिषद में सृष्टि के विकास क्रम को तैत्तरीय उपनिषद में भी जब समझाया जाता है ब्रह्म को, तो ठीक उसी भाषा में समझाया गया है जिसमें कि छांदोग्य उपनिषद समझाता है। तैत्तरीय में भी ब्रह्म को जगत कारण बताया गया है। कहा जाता है कि जिससे यह सारा जड़ चेतन विश्व उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो पूरी तरह से फिजिकल है और जिनमें फिजिकल के साथ साथ जिनमें कॉन्शियस भी है, वो सब यानी कि पूरी तरह से जड़ भौतिक पदार्थ और चेतना वाले पदार्थ, ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें ही जीवित रहते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। ये बात तैत्तरीय उपनिषद में भी समझाई गई है। लेकिन आगे तैत्तरीय उपनिषद में सृष्टि के विकास क्रम को पंच कोशों द्वारा समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? पंच कोशों द्वारा समझाया गया है। और ये पंच कोश कौन से हैं? अगर इनको 5 कोशों के जरिए आपने समझाया है तो इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। ये 5 कोश हैं। कैसे समझेंगे? तो ये ऐसे समझिएगा, अच्छा ये नहीं बन पा रहा इससे। चलिए मैं पेन से बनाता हूं। 5 कोश के जरिए समझाया है। तो ये 5 कोश कैसे हैं? ये पहला कोश है जिसे कि अन्नमय कोश बोलते हैं। जिसे कौन सा कोश बोलेंगे? अन्नमय कोश बोलते हैं। दूसरा कोश जो है वह कौन सा है? इससे ऊपर दूसरा कोश बनेगा और इसको जो है विज्ञानमय कोश बोलेंगे। इसे कौन सा कोश बोलेंगे? विज्ञानमय कोश।
विज्ञानमय कोश बोलेंगे दूसरे वाले को। फिर इसके ऊपर एक तीसरा कोश बनेगा, जिसे कि मनोमय कोश बोलते हैं। मनोमय कोश बोलते हैं। फिर चौथा एक कोश बनेगा, इसे क्या बोलेंगे? इसे प्राणमय कोश बोलेंगे। प्राणमय कोश बोलेंगे, चौथा वाला प्राणमय कोश है। और अंत में सबसे ऊपर जो कोश मिलता है उसे ये मैं उल्टा बना रहा हूं, इसको आप लोग प्लीज डिलीट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ नाम सिर्फ डिलीट करना पड़ेगा, इसे आप लोग को फिर से बनाना पड़ेगा। सॉरी सर, नाम ही लिख दीजिए। नहीं, थोड़ा सा, अरे बन जाएगा तो यार। अभी ये मैं गलत नाम ले गया, मैं उल्टा क्रम बोल रहा हूँ। हमने बना लिया सर। बना लिया तो काट के फिर से बना लो, करना क्या है। कौन सा तुम्हें उस पर GST 5% की देनी है? अभी सरकार को ये थोड़ी पता है कि लिखने पर भी जो है GST लगाई जा सकती है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर वाला जो कोश है इसको अन्नमय में लिखूंगा। हालांकि आप किधर से भी लिखते डिफाइन हो जाता, लेकिन मैं इसको उल्टा जानबूझ करके लिख रहा हूं, उधर से भी गलत नहीं होता। ये अन्नमय है, ये आपका प्राणमय है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? यह मनोमय हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान है। यह चौथा जो है, हालांकि तैत्तिरीय उपनिषद में इस तरह से बनाया नहीं गया है, ये तो मेरी अपनी रचना है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं आपको। चौथा विज्ञानमय कोश है और पांचवा जो है वह आनंदमय कोश है। तो ये 5 कोश हैं, कोश मतलब ब्रैकेट्स। सर, अन्नमय उसके बाद विज्ञानमय कोश आएगा ना? ये प्राणमय कोश आएगा कि विज्ञानमय कोश आएगा? प्राणमय, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं। ओके सर। विज्ञानमय का मतलब जिसके अंदर बुद्धि और चेतना हो। आगे जरा एक हेडिंग डालिएगा, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है इसके बारे में लिखिएगा। सबसे निचला अन्नमय कोश है, सबसे निम्नतम अन्नमय कोश है। ये गोला जो है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तैत्तिरीय उपनिषद में इस तरह से बनाया नहीं गया है। निम्नमय कोश है, यह जड़ द्रव्य या भौतिक पदार्थ का स्तर है। जड़
यह जड़ द्रव्य या भौतिक पदार्थ का स्तर है। यह जड़ द्रव्य या भौतिक पदार्थ का स्तर है। ठीक है, तो जहां चैतन्य सुप्त होने से, आगे लिखिएगा, जहां चैतन्य सुप्त होने से सुप्त होने से समाप्त सा प्रतीत होता है। यानी कि जैसे टेबल, ईंट, पत्थर, ये भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म से बाहर नहीं है। तो अगर ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज, इनमें भी चेतना है, लेकिन इनका चेतना एकदम से सोया हुआ है। ठीक है, समाप्त सा प्रतीत होता है। चेतना समाप्त सा प्रतीत होता है। समाप्त सा प्रतीत होता है। समाप्त सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो हर एक चीज में, पानी की गिलास में, लोटा में, मेज में, चश्मा में, कुर्सी में, हर एक जगह अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि यह स्तर ना हो। इसीलिए जो वैदिक दर्शन है वह सांप की, पेड़ की, पत्थर की, सबकी पूजा कर देता है। अब बहुत सारे लोगों को जो है मूर्ति पूजा नहीं समझ में आती कि मूर्ति बना करके क्यों पूजा करना। तो भैया मूर्ति इसलिए पूज देंगे कि दो कारण है। एक तो जिसको वो निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आता है, निराकार ब्रह्म समझ में नहीं आता, नहीं कनेक्ट कर पाता है, तो उसके लिए बढ़िया है कि वह पत्थर पूज ले। एक तो एक आकार दे दिया, दूसरे पत्थर में भी ब्रह्म है, हर एक जगह ब्रह्म है। और ब्रह्म का ये जो स्तर आप बना रहे हैं कि अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, यह हमारी और आपकी समझ के लिए यह अंतर है। वस्तुतः ये 5 स्तर ब्रह्म के नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हैं। ठीक है, दूसरा आगे लिखिएगा, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश यहां चेतना का प्रारंभिक स्तर दिखाई देता है। यह चेतना बिल्कुल अपने प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे कि कीड़े मकोड़ों में है ना, जैसे कि पेड़ पौधों में है, तो आप लिख सकते हैं कि यह वनस्पति जगत, और प्राणी जगत का स्तर है, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी का स्तर है। इसलिए इनको भी पूज लिया। हालांकि ना भी पूजें तो कोई अपराध, कोई पाप नहीं है,
फिर तीसरा स्तर जो है वह किसका है? तीसरा स्तर मनोमय कोश है। मनोमय कोश कैसा है कि चेतना मनोजगत के रूप में प्रकट होती है। यहां पर चेतना जो है वह मनोजगत के रूप में प्रकट होती है, यानी कि सिर्फ चेतना ही नहीं है, मन भी है। मनोजगत के रूप में प्रकट है। यह इंद्रिय और बुद्धि की प्रथम अवस्था का स्तर है। यह इंद्रिय और बुद्धि की प्रथम अवस्था है। यह इंद्रिय और बुद्धि की प्रथम अवस्था है। यहां ज्ञान सहज प्रवृत्ति है। यहां पर ज्ञान क्या है? यहां ज्ञान सहज प्रवृत्ति है, यानी कि ज्ञान आता है, स्वयं से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद दूध कैसे पिए, ये किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, यह खुद ब खुद उत्पन्न होता है। तो यहाँ ज्ञान कैसा है? यहाँ ज्ञान सहज प्रवृत्ति के रूप में है, सहज प्रवृत्ति जन्य है। यहाँ ज्ञान कैसा है? सहज प्रवृत्ति जन्य है। यह पशु और मानव का, लिखिएगा, यह पशु और मानव का निद्रा, भय, क्रोध और मैथुन का स्तर है। मैथुन शब्द का मतलब क्या होता है परवेश, पता है? सेक्स। अच्छा, इसके पहले आपने मिथुन शब्द पढ़ा है और अब आप क्या शब्द पढ़ रहे हैं? मैथुन पढ़ रहे हैं। सर ये शब्द सुना हुआ है। कौन सा, मैथुन की मिथुन? मैथुन। मिथुन चक्रवर्ती शब्द नहीं सुना है? नहीं सर, अबे गूगल बहुत सारा मिथुन चक्रवर्ती को नहीं जानते? हिंदी फिल्मों के सबसे पहले जो है डिस्को डांसर और मार्शल आर्ट वाले थे। सर वो तो फिजिक्स के आगे थे। तो मिथुन शब्द का मतलब होता है कि दो चीजों का मिलना मिथुन है। जैसे काली मिट्टी और लाल मिट्टी को आपस में मिक्स कर दीजिए तो वह मिट्टियों का मिथुन है। लाल रंग पीला रंग का मिथुन कर दीजिए तो दो चीजों का मिलना मिथुन है। लेकिन मैथुन का मतलब सेक्स की क्रिया है। तो ये जो मनोमय जगत है, इसमें वो जो पशु और मनुष्य दोनों में ये सारी चीजें कॉमन हैं, यानी कि मनोमय तक मनुष्य और पशु में भेद नहीं है। इसके ऊपर केवल विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश कैसा है? विज्ञानमय कोश केवल मनुष्यों के स्तर पर मिलता है। केवल मनुष्यों के स्तर पर मिलता है। यह बुद्धि, यह सविकल्प बुद्धि, लिखिएगा, हम यहां से ले सकते हैं। यह सविकल्प बुद्धि, यानी कि जो जैसे पशु की जो बुद्धि है वो विकल्प सहित बुद्धि नहीं है।
और एक बुद्धि जब समाधि की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह निर्विकल्प बुद्धि की अवस्था होती है। जब हम तर्क करके किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो वह सविकल्प बुद्धि की अवस्था है। तो यह सविकल्प बुद्धि तर्क 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 और विविध ज्ञान विज्ञान का स्तर है, और विविध ज्ञान विज्ञान का स्तर है। ठीक है। सबसे अंत में आनंदमय कोश है हमारा। सबसे अंत में क्या है? यह आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश। अब इसके बारे में पढ़ें। यह ब्रह्म के सतचित और आनंद की अवस्था है। यह ब्रह्म के सतचित और आनंद की अवस्था है। यही मनुष्य का लक्ष्य है कि मनुष्य जिस दिन अपने अज्ञानता को समझ करके काम करेगा, उस दिन मनुष्य भी इस सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो यह सतचित और आनंद की अवस्था का नाम है। उसके आगे सर शब्दचित आनंद की अवस्था के आगे फिर सतचित आनंद की अवस्था है। इस अवस्था है। अखंड ब्रह्मानंद, इस अखंड आनंद की अनुभूति इस अखंड आनंद की अनुभूति समाधि में होती है। समाधि की अवस्था में है ना। तो इसे तरह वो वाले पिछले जो वर्ष में जोड़ा सके तरह तरह वाला क्या बोल रहे हो? वो ये वर्ष उसमें ज्वाइन होता है ना, तरह वो वाला 4 आपने बताया था, उसमें से लास्ट वाला बताया था वो तरीय। हाँ, ये तुरीय जो है वो हम केवल आत्मा, एक्चुअली में आत्मा और ब्रह्म फिर आपस में एक ही होने लगते हैं। कई जगहों पर आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग माना गया है। तो ये समझ लीजिए कि जो तुरीय अवस्था में आत्मा को आप जानते हैं, वह इसी आनंदमय अवस्था के रूप में आप जानते हैं। ओके सर, ठीक है, आप जो सही समझ रहे हैं, आपकी समझ में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पढ़ करके देखिए, 5 स्तर ठीक ढंग से समझ में आ गए आपके। कोश अवस्था सबसे निचले अवस्था कोश है जो और सूरज पढ़ ही रहे हो ना, खो तो नहीं जा रहे हो तुम इसमें? सर ये मनोमय कोश को हम
जैसे योगा वो वाला जब अवस्था में बैठे हैं वो वाला उससे जुड़ सकते हैं ना, कौन सा? मनोमय कोश हाँ, तो किससे उसमें जोड़ना चाहते हैं? ज्ञान की अवस्था। नहीं, अब ज्ञान भी कौन, जो सामान्य ज्ञान है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी है तो वह मनोमय कोश है, लेकिन जो भारतीय दर्शन में विशुद्ध ज्ञान की अवस्था मानी गई है वह किताबों का ज्ञान नहीं है, वह समाधि का ज्ञान है, ध्यान धारणा समाधि का ज्ञान है। तो ये मनोमय कोश ज्ञान वो इसमें पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वगैरह जो है वह लेवल मनोमय कोश है। इसको ध्यान सामान्य के आदमी भी, आप लोग भी जो है मनोमय कोश में आते हैं, क्योंकि आप लोग तर्क के जरिए चीजों को, बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी मनोमय कोश के स्तर तक आएगा, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं आएगा, वह भी मनोमय कोश है। क्योंकि जो एक लेबर क्लास का आदमी है उसके अंदर भी चेतना है, उसके अंदर भी क्रोध भय आदि है, तो वह भी इस लेवल तक आएगा ही आएगा। सर इसलिए डाउट हो रहा था कि इसमें लिखा है ये इंद्रिय और बुद्धि की प्रथम अवस्था है, यानी वो बुद्धि की प्रथम अवस्था तो ध्यान ही थी, तो उसको मैं रिलेट बुद्ध कर की रहा प्रथम था। अवस्था ज्ञान नहीं है। बुद्ध की प्रथम अवस्था ये भी है कि जैसे बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन उसको 20 रुपया दिया, 15 रुपए का सामान लिया, तो 5 रुपए से वापस आने चाहिए, ये भी तो बुद्धि है ना। यस सर। हाँ, तो ये दुनियादारी तक सीमित है। सर तो अगर चाहें कि मनोमय लेवल से ऊपर विज्ञानमय और आनंदमय स्थिति तक जाएं, तो क्या करना होगा? अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा बोलते समय गड़बड़ कर गया। ये एक्चुअली में तुम्हारी आवाज़ कट रही थी, तो अभी जब इसने पूछा तो मेरे को क्लियर हुआ। तुम मनोमय के बारे में पूछ रहे थे ना परवेज? यस सर, मनोमय पूछ रहा था मैं सर। मनोमय तो जो है वो जो जानवर और पशु का स्तर होता है कि जहाँ पर वह चीज़ें अपने आप करते हैं, उसके लिए वो बहुत अधिक सोचते विचारते नहीं हैं, मनोमय वह स्तर है। भय क्रोध आदि का स्तर है मनोमय। लेकिन विज्ञान में वो है कि जहाँ पर कि आप पढ़े लिखे इंसान के तौर पर, या जैसे नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेबर वाला क्लास है, और वो भी अपनी बुद्धि के जरिए सही गलत का निर्णय करना चाहता है, तो वह विज्ञान में है। सूरज, आप भी इस बात को कनेक्ट करिएगा। तो विज्ञान में के लिए तो पढ़ा लिखा होना और तमाम तरह का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, यही आपका विज्ञानमय कोश है। आप किस स्तर, मतलब मनुष्य हैं आप, और पागल वगैरह के स्तर पर नहीं हैं, सामान्य चेतना के भी मनुष्य हैं, तो आप विज्ञानमय कोश में हैं। ये बात समझ में आ रही है सूरज? जी सर। अब आपकी प्रश्न का अगर मूल है हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि आनंदमय को कैसे प्राप्त करें, यही ना? जी सर, जी सर। ऐसा लग रहा है कि विज्ञान में भी मतलब जैसे एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मतलब जो जैसे आप बोले थे अभी पीएचडी लेवल मनोमय में है, तो पीएचडी लेवल नहीं, में वो पीएचडी मनोमय में नहीं है, वो एक्चुअली में जो है आपके, मेरी गलती से मैंने बोल दिया, वह विज्ञान में नहीं, तो मुझे लगता है वो सर विज्ञान में की शुरुआत होगी सर वो। हाँ, क्योंकि आम जैसे मुझे ले लें या फिर ये और भी जो मेरे साथ 2 लोग और जो पढ़ रहे हैं इनको ले लें, तो हम लोग सविकल्प बुद्धि के साथ मतलब पूरे तौर पे नहीं है सर। नहीं, सविकल्प बुद्धि है। सविकल्प बुद्धि और निर्विकल्प बुद्धि क्या होती है? जब हम चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके तर्क सहित समझेंगे, हम चीज़ों को तर्क करके जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वही सविकल्प बुद्धि है। तो सविकल्प बुद्धि, अब ये जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही चयन हो। तो सामान्य मनुष्य का जो स्तर होता है वह विज्ञानमय का स्तर होता है। एक आप खाना खाने बैठे,
खाना खाने में आपने ये देखा कि खिचड़ी रखा है और जो है पिज़्ज़ा रखा है, और आपने खिचड़ी और पिज़्ज़ा में से खिचड़ी का चुनाव किया क्योंकि यह आपके सेहत के लिए अच्छा है। यही सविकल्प बुद्धि है। केवल स्वाद की वजह से अगर आप पिज़्ज़ा पे टूट पड़े या आप स्वाद को महत्व नहीं देखते हैं, केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, तो मनोमय स्तर है। सर यहाँ तो जैसे जिस लेवल पे दर्शन गया है सर, तो उस लेवल के आधार पे देखें तो मुझे लगता है कि सविकल्प, ये जो बुद्धि तर्क और ज्ञान विज्ञान का स्तर है, वो हम अभी जो सोच रहे हैं उससे कहीं ऊपर है सर। वो तत्व से रिलेटेड नहीं 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 नहीं, और नहीं, तत्व उससे से नहीं है, उससे नहीं है। एक्चुअली तो पहली बात ये समझिए कि ये पांचों पांच अलग अलग स्तर वस्तुतः नहीं होते हैं। ये सब ब्रह्म हैं। ये ऐसा नहीं कि इनको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने अपनी समझ के लिए बताया कि मेरे सामने प्लास्टिक का एक खिलौना पड़ा हुआ है, तो ब्रह्म वो भी है। यह मेरा अपना अज्ञान का दोष है कि मैं उसे प्लास्टिक के खिलौने के रूप में देख रहा हूँ। तो जब मैं उसको प्लास्टिक के खिलौने के रूप में देख रहा हूँ, या किसी भी एक्ट को मैं सही है या गलत के तौर पर देख रहा हूँ, तो यह मेरी सविकल्प बुद्धि का ही प्रयोग है कि मैं उसे उस रूप में देख रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने सविकल्प बुद्धि भी बहुत पढ़ी नहीं है। जब हम लोग संभवतः इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सविकल्प बुद्धि और निर्विकल्प बुद्धि के बारे में बात करेंगे। जब हम चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके देखते हैं, यही सविकल्प बुद्धि है। तो एक प्रोफेसर जो है वो सविकल्प बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा रिफाइंड अवस्था में करता है, और जबकि एक लेबर क्लास का आदमी या जो है कम पढ़ा लिखा आदमी, वह उतना रिफाइंड रूप से प्रयोग नहीं करता है सविकल्प बुद्धि का। तो हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं, हमारे तर्क और बढ़िया हो जाते हैं। क्या गांव का हरिया किसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वह तर्क नहीं करता है? वह भी तर्क करता है। और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वह भी तर्क करता है। तो दोनों का तर्क एक ही स्तर का है या भिन्न भिन्न स्तर का है? ज्ञान का वर्ग बढ़ जाएगा ना सर? अभी पहले सूरज को तो बात कर लेने दो ना। अलग अलग है सर, दोनों अलग, पर दोनों तर्क कर रहे हैं। लेकिन जब मनोमय में जाते हैं तो वह सहज प्रवृत्ति जन्य है। अब क्या लेकिन सर वो जो कुत्ता भी अगर तर्क वो तर्क करता होगा क्या? सर एक जैसे अनपढ़ लोग के भी तर्क की बात करते हैं सर, तो ज्ञान का जो उसका अब तक का अनुभव होता है, उसके आधार पे जो उसके अंदर ज्ञान है, उसके आधार पे वो तर्क करता है सर। अपने अनुभव, लेकिन है तो तर्क ना, चाहे जैसा भी तर्क करे, मूल रूप से वो तर्क कर रहा है ना सर। तो वो अन्वय कोश से रिलेटेड वस्तुओं पे ही तर्क कर पाता है सर, उससे ऊपर के वस्तुओं पे वो तर्क नहीं कर पाता। ना 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 ना, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या वह जो है नैतिकता के बारे में तर्क नहीं करता है अनपढ़ आदमी? क्या अनपढ़ आदमी अगर सिर्फ अन्नमय कोश पर बात करता तो फिर तो उसे वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। सूरज सर वोट देने का अधिकार सर, उसको तो भौतिक पदार्थ की आवश्यकता तो है ही, और ये सिर्फ जीवन के लिए राजनीति सिर्फ भौतिक पदार्थों तक ही जुड़ा हुआ नहीं है। राजनीति में जब आप अधिकार के बारे में बात करते हैं तो मौलिक अधिकार मनुष्य के चतुर्मुखी विकास के लिए जब दिया गया है, तो वहाँ पर वह जो है फंडामेंटल राइट्स, वह उसके भौतिक विकास के लिए भी है, वह उसके आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। क्या एक अनपढ़ आदमी का अपना कोई दर्शन नहीं होता है? कबीर दर्शन तो होता है सर, और वो क्या हमेशा अन्नमय कोश का ही होता है? क्या गांव के लोग जो अनपढ़ हैं वह ईश्वर आदि या चेतना के स्तर पर वह नैतिकता के बारे में बात नहीं करते? क्या उनकी नैतिकता जो है बिल्कुल जमीनी स्तर की होती है, या वह नैतिकता के बड़े उच्च आदर्शों की भी स्थापना करते हैं? वैसे तो सर उच्च आदर्श को भी वो लेके चलते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे एक
वेद में कहा गया कि ऋषि मुनि जो है मंत्रों को देखे हैं। हम्म। सर वो मंत्र को देखना और अभी जो हम लोग मंत्र को पढ़ रहे हैं, तो ये मंत्र को पढ़ना या सुन के याद करके बोलना, इस दोनों में फर्क है सर। मंत्र को देखना तो समाधि की उस अवस्था में है जहां पर कि आप आनंदमय कोश में पहुंच जाएंगे। जब आपको अपरोक्षानुभूति होनी शुरू हो जाएगी, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति आत्मा और तमाम जो दर्शन है इसकी शुरू हो जाएगी, तो आप आनंदमय कोश में पहुंच जाएंगे। तब तो इसका मतलब ये है सर कि मनुष्य हर एक समय मतलब छोटे मात्रा में ही सही वो विज्ञान में भी होता है और आनंद में भी होता है सर। आनंदमय नहीं होता है। आनंदमय कैसे प्रत्येक मनुष्य होता? तो हर कोई है। ये 5 स्तर वस्तुतः बांटे नहीं गए हैं, लेकिन हम तमाम जब हम व्यवहारिक तौर पर चीजों को देखते हैं, देखिए इस बात को समझिएगा, यह 5 स्तरों का विभाजन जो है यह भी अविद्या के कारण है, क्योंकि हम दुनिया को अभी इस रूप में देख रहे हैं। जिस दिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन पीजी करके निकला और मैं उस समय ध्यान धारणा समाधि की अवस्था में होता था, तो मैं ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता था कि जहां पर मुझे पूरी दुनिया में खुली आंख से बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि सामने से कोई एक व्यक्ति आ रहा है, वह मेरा हाल चाल पूछ रहा है और मैं उसको जवाब भी दे रहा हूं, लेकिन उसी समय मुझे ये भी नजर आता था कि पूरी दुनिया बुलबुले की तरफ फूट रही है, सब कुछ फूटता चला जा रहा है। सामने व्यक्ति आ रहा है और बुलबुले की तरफ वो व्यक्ति फूटता भी जा रहा है, चलता भी जा रहा है। मतलब वो स्थिति की मैं कल्पना नहीं बता सकता आपको। तो वो क्या थी कि वो कहीं न कहीं जो समाधि या ध्यान की जो अवस्था लंबे समय तक मैं लेकर के चला था, वो धीरे धीरे रियलाइज होने लगी थी, रियलाइजेशन था। और अगर बुलबुले की तरफ पूरी दुनिया फूट रही थी, तो इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया में कुछ भी कहीं पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वह सत्य नहीं है, वह मेरी सविकल्प बुद्धि के प्रयोग के कारण मुझे वैसा दिखाई देता है। अगर आप समाधि की अवस्था में उठ जाएंगे, तो समाधि की अवस्था में प्लास्टिक का खिलौना और ईश्वर की मूर्ति और प्राण, ये सब आपको अलग अलग चीजें नहीं दिखाई देंगी। तब तो आप स्वयं ब्रह्म के साथ एकाकार हो उठेंगे, तब आपका दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि तब कोई चीज पाने लायक आपके लिए नहीं बचेगी और ना ही किसी चीज के खोने का भय बचेगा, क्योंकि सब कुछ वही है। हवा, पानी, शुभ अशुभ, सुसु, पट्टी सब वही है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो फिर शुभ अशुभ का सारा भेद मिट जाएगा। आनंदमय कोश तो है हम में ही, पर हम अपने अविद्या के पर्दे जैसे जैसे हमारे हटते हैं, वैसे वैसे हमें यह बेहतर अपना रियलाइजेशन होता है। यह रियलाइज करने का स्तर है। अभी सूरज बात समझ रहे हैं? जल्दी नहीं है कोई, हम लोग आराम से इस मुद्दे पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये समझ आ गया सर वैसे है? जी सर, समझ आ रहा है सर, समझ तो आ ही रहा है। नहीं मतलब कि कोई जबरदस्ती नहीं है, हम लोग आराम से एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए तभी आगे बढ़ेंगे। हमें वो कोचिंग नहीं मुझे लगता है सर कि हाँ सर, मुझे लगता है कि जैसे ये आनंदमय कोश जो है, जैसे आप बताए वो बुलबुला का फूटना के लेवल तक, तो फिर नहीं, वो भी कंप्लीट लेवल नहीं था। वहां मुझे और जरूरत मतलब थी कि मैं और ज्यादा अपने आप को पुष्ट करता, लेकिन मैं वहीं पर रुक गया। अगर कोई मुझसे ये पूछे सूरज कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है आपने, तो मेरा जवाब हर बार होगा हाँ मैंने देखा है। लेकिन वह एक ऐसी अवस्था थी जहां पर मैं ये कह सकता था कि ईश्वर के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं देखा है। या फिर सिर्फ प्रकाश ही देख रहे थे सर?
वो प्रकाश भी नहीं था, प्रकाश और अंधकार का भी भेद मिट गया था। मैं उस स्थिति को शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। और वो ऐसा नहीं था कि एक दिन हुआ था मेरे साथ, वह मेरे साथ निरंतर घटने वाली घटना के रूप में बन चुका था और मैं बरसों उस अवस्था में रहा। मैं लोगों के साथ हंसता था, बात करता था, मैं समोसा भी खाता था, मैं चाय भी पीता था, लेकिन मुझे वह अनुभूति बनी रहती थी कि ये जो सब कुछ है यह एक जो है अविद्या के कारण है, और उस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे होता था। परंतु वह भी अभी पूरा स्तर नहीं था, अभी मुझे उसके ऊपर और उठना था, जहां से कि मैं रुक गया। जी मुझे और आगे प्राप्त करना है। इसको इस तरह से भी समझिए कि कोचिंग तो देखिए, दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए और भी कोचिंग है, दर्शन शास्त्र मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई अन्य टीचर होगा तो इस ब्रह्म तत्व को वो कैसे समझाएगा? वो कहेगा 5 कोश है, ये पढ़ लो, 2 शब्द बता करके निकल जाएगा। तो वहां पर भी एक स्तर है। और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं अपनी अनुभूतियों के साथ आपको जोड़ने का, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको उतना स्पेस दे रहा हूं कि आप समझो। तो यानी कि एक स्तर मैं आपको और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट ओके सर? ये जी सर, सिर्फ मनुष्य के साथ ही है ये आनंदमय वाली स्थिति, या फिर ये पशु पक्षी ये सब में भी है? सामान्यतः ये मनुष्य के साथ ही होता है। एक्चुअली में अभी भी एक अंतर हम कर रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं कि आनंद में कौन पहुंच सकता है। एक नोट लिखिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है एक नोट लिखिए, मैं और क्लियरिफिकेशन दे दूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। लिखिए नोट। इसके पहले लिखिए नोट संख्या 1, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश प्रातिविज्ञान यानी प्रातिविज्ञान का मतलब जिसका कि स्वयं अनुभूति आपने की है, अथवा निर्विकल्प प्रज्ञा, का स्तर है। यानी अब यहां पर विकल्प और कोटियां नहीं बसती हैं। ये जो 5 कोटि पढ़ रहे हैं ये तभी तक है जब तक कि आप शुरुआत कर रहे हैं चीजों को समझने का। नोट जरा लिखिएगा, नोट। नोट किंतु कोश होने के कारण, किंतु कोश होने के कारण आनंदमय कोश में भी, आनंदमय कोश में भी विकल्प का अंश बाकी रहता है, विकल्प का अंश बाकी रहता है। वस्तुतः ब्रह्म, अगला पॉइंट, अगला नोट लिखिएगा, नोट संख्या 2, वस्तुतः ब्रह्म इन 5 कोशों के भी पार है। इन 5 कोशों के भी पार है। निर्विशेष, निर्गुण और अनिर्वचनीय,
निर्विशेष मतलब कि जिसकी कोई विशेषता न बताई जा सके। जैसे कि अभी जब मैं पांचों को बता रहा हूं तो पांचों की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं ना आपको, पांचों स्तर की। तो परंतु जो ब्रह्म है उसमें कोई भी स्तर नहीं है, वह निर्विशेष है, निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं बताया जा सकता, निर्विशेष है, निर्गुण है और अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है और इसका केवल निर्विकल्प अनुभव किया जा सकता है। और इसका केवल निर्विकल्प अनुभव किया जा सकता है। वर्णन करते ही वह सविशेष हो जाता है। वर्णन करते ही वह सविशेष हो जाता है। अब शायद इस नोट के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हुआ होगा सूरज। जी सर, इसके बाद और भी ज्यादा क्लियर हुआ है, क्लियरिटी आ गई है। और तो जी जब सर, जब जी। मैं लेकिन बताने की इसमें कोशिश प्रैक्टिस का था, है तो इसमें अगर प्रैक्टिस का कुछ ये होता तो और ज्यादा समझ में आता, प्रैक्टिस का कोई मॉडल वगैरह। प्रैक्टिस वगैरह मतलब जैसे इसको करके देखा जाए, ये लंबा समय लगेगा, अनुभूति लंबा समय लगेगा, है ना। पहले यूपीएससी क्वालिफाई कर लो, फिर मसूरी में बैठ के यही करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पता चला कि चले थे हरि भजन को, होटल लगे कपास वाली आदत हो जाएगी। परवेश, तुम्हें पूरी तरह से क्लियर है आइडिया? यस सर। सर मेरे को एक जगह पर डाउट था, क्या आपने तर्क बोला था कि एक जो गांव का किसान है और एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, बट उसमें ज्ञान की संभवता बहुत अलग होती है ना, भिन्नता होती है, क्योंकि एक का ज्ञान कहाँ है और दूसरे का ज्ञान की वो अलग है। तो वो समझ के बाहर निकला मेरा। अभी क्लियर हुआ क्या? अभी भी दिक्कत है? अभी क्लियर हुआ है, पर थोड़ा अभी डाउट है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक वो ज्ञान वाला समझ में नहीं है, पता चला, क्योंकि दोनों का भेद बहुत है। देखो, दोनों ये कह रहा हूं कि दोनों ही तर्क करते हैं, दोनों ही सविकल्प बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जितना ज्यादा पढ़ता चला जाएगा, जैसे कि हीरा काटने वाला व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के आएगा और वो तमाम जो है प्रैक्टिस करके आएगा, वो हीरा अगर गढ़ेगा तो ज्यादा बढ़िया गढ़ेगा। एक व्यक्ति जो कि बचपन से देख रहा है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है, तो संभवतः उसका जो है गढ़ा हुआ हीरा उतना अच्छा नहीं होगा, अगर वो बहुत टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड नहीं है तो, है ना। तो जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, हमारे तर्क के प्रकार और रूप बदल जाते हैं। लेकिन अब ये भी सही है कि कबीर पढ़े नहीं है, लेकिन कबीर गढ़े हुए हैं। तो कबीर के तर्क करने का स्तर
बहुत ऊपर है। क्लियर है ये बात? यस सर। अब जरा एक नया पॉइंट बनाएं। आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य ब्रह्म का लास्ट वाला वर्ड सर? तादात्म्य तादात्म्य। तादात्म्य मैं लिख दूं? ठीक है सर। मैं लिख ही देता हूं। तादात्म्य पॉइंट लिखेगा इसमें। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा को प्रायः एक ही बताया गया है। आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य, आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य उपनिषद के ऋषियों की दर्शन को, तादात्म्य उपनिषद के ऋषियों की दर्शन को महान देन है। विषयी और विषय, विषयी और विषय विषयी का मतलब क्या होता है? यहां पर मैं लिख दूं, विषयी का मतलब जो जानने वाला है, और विषय का मतलब जिसे जाना जा रहा है। तो इस समय जैसे कि अगर हम गिलास को जानने की कोशिश करें जो मेरे सामने रखा हुआ है, तो वह विषयी, मैं विषयी हूं और गिलास एक विषय है। तो विषयी और विषय दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, प्रमाता और प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है जिसे जाना जाए, प्रमेय का मतलब जिसे जाना जाए, जैसे विषय। और प्रमाता का मतलब जानने वाला होता है। ये तीनों शब्द एक ही है, विषयी और विषय, विषय दृष्टा और दृश्य, प्रमाता और प्रमेय एक ही जो है, अलग अलग तरीके से कही गई है बात। दोनों में एक ही तत्व प्रकाशित हो रहा है।
दोनों में एक ही तत्व प्रकाशित हो रहा है। दोनों में एक ही तत्व प्रकाशित हो रहा है। जो दोनों में व्याप्त है, जो दोनों में व्याप्त है और दोनों के पार भी है, व्याप्त मतलब व्याप्त मतलब छाया हुआ है। जैसे तुम्हारे कमरे में हवा व्याप्त है और ढेर सारे बैक्टीरिया और विषाणु भी व्याप्त हैं, तो उसको छाया कैसे बोला जा सकता है? क्योंकि हवा छाया तो उसे मतलब बोल रहे ये मौजूद है। जो दोनों में व्याप्त है और दोनों के पार भी है। जीवात्मा में जो शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, आत्मा में शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, यानी जो चेतना दिखाई दे रही है, वही ब्रह्म रूप से इस समस्त विराट मतलब बहुत बड़ा, इस समस्त विराट बाह्य जगत में भी प्रकाशित हो रहा है। बाह्य जगत में भी प्रकाशित हो रहा है, अर्थात जो व्यष्टि का आत्मा है, जो व्यष्टि का आत्मा है, वही समष्टि का आत्मा है। व्यष्टि मतलब किसी विशेष का, किसी एक व्यक्ति का। तो जो किसी एक व्यक्ति की आत्मा है, वही इस पूरे संसार की समष्टि, पूरे संसार की आत्मा है। दोनों एक ही बात है, दोनों दो अलग अलग बातें नहीं है। ठीक है ना? निम्न वाक्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करते हैं, दोनों के एकत्व को सिद्ध करते हैं। पहला तत्वमसि, तत्वमसि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे चल करके काम आएगा। वह तू ही है, वह तू ही है।
अगला अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। यानी मंदिर मस्जिद में खोजने की जरूरत नहीं है साहब, घर में आईना रखिए, उसी की जो है पूजा पाठ कर लीजिए, पर्याप्त है, वो कहीं बाहर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तीसरा अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा ब्रह्म है। यह आत्मा ब्रह्म है। सो अहम, सो ऐसे लिखेंगे, फिर आधा अ ऐसे बनाते हैं। जैसे गुजराती में क बना करके बनाने के लिए बीच से पेट फाड़ देते हैं ना, तो बीच से पेट नहीं फाड़ करके ऐसे ही छोड़ दोगे तो यानी एक तरह से एस बना दो हल्का सा, अहम, सो अहम, तो ये आधा अ पढ़ा जाता है। सो अहम, वह मैं ही हूं। आदि, यानी कि आत्मा और ब्रह्म दो भिन्न चीजें नहीं हैं। डायसन आदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी क्या सर? डायसन आदि, आगे पैरा चेंज करके लिखेगा, डायसन आदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी आत्मा और ब्रह्म की अनन्यता का, आत्मा और ब्रह्म की एकता का, आत्मा और ब्रह्म की एकता का, बहुत कठिन शब्द हो जाएगा अनन्यता, कम से कम प्रवेश के लिए, एनी के लिए, दोनों के लिए, दोनों ही नाम हिंदी है। ब्रह्म की अनन्यता का सर्वप्रथम प्रतिपादन उपनिषद के ऋषियों की दर्शन जगत को मौलिक देन है। अब यहीं पर जरा एक लिखिएगा नोट्स, हालांकि पहले लिखवाना चाहिए था लेकिन सूरज के साथ बात करने में मैं भूल गया। तो जहां पर पंच स्तर खत्म किया था ना, वहीं कहीं पर अगर जगह बन सके तो वहीं पर लिख दीजिएगा, नहीं तो ये वहां से रिलेटेड है, ये मैं भूल गया था, दिमाग में था लिखाऊंगा लेकिन छूट गया। लाइबनिज ये पश्चिम के दार्शनिक के कहने की जरूरत नहीं है, लाइबनिज एक व्यक्ति का नाम है। लाइबनिज के मोनेड्स के विभिन्न प्रकार भी मोनेड्स का दर्शन दिया उन्होंने, हम लोग बाद में पढ़ेंगे लाइबनिज का। तो लाइबनिज के मोनेड्स के विभिन्न प्रकार भी इन पंच कोशों के काफी करीब हैं।
इन पंचकोशों के काफी करीब हैं। हालांकि लाइब्निज 4 ही मानते हैं, उनके यहाँ 5वां नहीं है। परंतु दोनों के मूल दर्शन में काफी भिन्नताएं भी हैं। जहां लाइब्निज मोनेड्स को चेतना युक्त परमाणुओं के रूप में मानते हैं, चेतना युक्त परमाणुओं के रूप में ही मानते हैं, और वो कभी भी आत्मा और ब्रह्म के स्तर को नहीं छू पाते हैं, आत्मा और ब्रह्म के स्तर को नहीं छू पाते हैं। वहीं उपनिषदों के पंचकोश सृष्टि के विकास क्रम को समझने में सहायक है, सृष्टि के विकास क्रम को समझने में सहायक है। ठीक है, तो जब लाइब्निज पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, तो कनेक्ट करने में आसानी मिलेगी इस लाइन की वजह से। विकास क्रम को समझने में सहायक है। ठीक है, अब लिखिए, उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन 2 रूपों में मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन 2 रूपों में मिलता है। ब्रह्म 2 रूप में कैसे मिलते हैं? सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सगुण मतलब जिसमें कुछ गुण हो, और निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। तो सगुण ब्रह्म भी मिलता है उपनिषदों में, और निर्गुण ब्रह्म भी मिलता है। सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म भी कहा जाता है, अपर ब्रह्म भी कहा गया है। सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म है, जबकि निर्गुण ब्रह्म को आप पर ब्रह्म भी कहते हैं, जबकि निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म भी है। अपर ब्रह्म के रूप में अगर हम देखें, हम थोड़ा और नीचे आ जाए, अपर ब्रह्म के रूप में अगर हम देखें, थोड़ा सा बदल दें इसको, तो ये कैसा है? सविशेष है, यानी कि कुछ विशिष्टताएं होती हैं। दुबला, काला, मोटा, लंबा, चौड़ा, खूबसूरत, बदकुरूप, कई सारे रूप समूह हैं। तो सविशेष है, सगुण है, सप्रपंच है, ये आधा इया है, सप्रपंच आधा इया। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सप्रपंच, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
जिस भी रूप में लिखना चाहे। सप्रपंच है, सविकल्प है, सोपाधिक है, और वहीं पर निर्गुण ब्रह्म कैसा है? अगर निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात करें तो निर्विशेष है। ठीक इसका उल्टा कर देंगे, निर्विशेष है, निर्गुण है, निष्प्रपंच है, निष्प्रपंच है, निर्विकल्पक है, और निरुपाधिक है। अब यहीं पर समझिएगा कि यह जो अपर ब्रह्म को बोला गया है, यही अपर ब्रह्म ईश्वर है। यह कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर के रूप में अपर ब्रह्म ही ईश्वर है। और इस प्रकार ईश्वर कौन है? ईश्वर इस जगत का, इस संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। यानी इसको जन्म देने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले और इसको समाप्त कर देने वाले हैं। यही गॉड है। जनरेट, ऑपरेट एंड टर्मिनेट, दैट इज मतलब डिस्ट्रॉय। जी फॉर जनरेट यानी पैदा करना, ओ फॉर ऑपरेट इसको पालना पोषना, और डी फॉर डिस्ट्रॉय इसको खत्म कर देना है। तो जगत के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नियंता सब हैं यही। तो ये हैं। आप नियंता शब्द भी जोड़ दीजिए। इसके लिए नियम कानून भी बनाने वाले वही हैं। तो ईश्वर ही है जो जगत का कर्ता, धर्ता, हर्ता और नियंता है, वह ईश्वर ही है। और ब्रह्म का जो अगोचर रूप है यह ईश्वर नहीं है। ईश्वर थोड़ा नीचे लेवल पर है, ऊपर जाने पर शुद्ध ब्रह्म रूप बचा है। क्लियर है ये बात? अब यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ? सवाल कर सकता है। कोई डाउट नहीं है? ऑल क्लियर? सूरज? ठीक है। ये भी मतलब वही परब्रह्म रूप में ही बोला है सूरज ने। निर्गुण, निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्विकल्पक। जरा आगे पैरा बनाइएगा। सगुण ब्रह्म के लक्षण। रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा जो है काम भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ। इसको सेव भी मारता जाऊँ ना, जो मैं काम करा दे रहा हूँ। अगला लिखिए सगुण ब्रह्म के लक्षण।
अब इसमें पहला पॉइंट बनाइए, इसमें पहला पॉइंट लीजिएगा कि किसी भी वस्तु के वर्णन के लिए लक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ उसके लक्षण होंगे, कुछ उसके कैरेक्टर्स होंगे जिसके आधार पर हम उसका जो है वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बात। अब लक्षण भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लक्षण कैसे होते हैं? किसी भी वस्तु का जो लक्षण होगा वह दो प्रकार का होगा। यह दो प्रकार के लक्षण कौन से हैं? तो पहला लक्षण है जिसे कहते हैं हम तटस्थ लक्षण, और दूसरे को हम कहते हैं स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, ये दो प्रकार के लक्षण हैं। अब इसमें से तटस्थ लक्षण जो है वस्तु के आगंतुक और परिवर्तनशील गुण होते हैं। वस्तु के आगंतुक और परिवर्तनशील गुण होते हैं। यानी कि आते हैं, बदल जाते हैं या अंत में समाप्त हो जाते हैं। जो स्वरूप लक्षण है वह तात्विक स्वरूप को, यह वस्तु का तात्विक स्वरूप है। जैसे कि अगर मैं परवेज के बारे में बोलूं तो परवेज का आगंतुक लक्षण के दो लक्षण हैं, एक आगंतुक या तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। तो परवेज के आगंतुक लक्षण क्या है कि खूबसूरत है, हैंडसम है, सर पर बाल है, लेकिन आज है कल नहीं रहेंगे, कल चेहरे पे झुर्रियां हो जाएंगी, बाल उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यह आगंतुक लक्षण है। लेकिन परवेज के अंदर मनुष्यता नाम का जो गुण है, जो जिसके कारण वह मनुष्य है, वह ढांचा जो इनका मनुष्य की तरह, वह हमेशा बना रहेगा जब तक कि वे परवेज खुद रहेंगे। तो वह उनका तात्विक या स्वरूप लक्षण है। क्लियर है ये बात? अब ब्रह्म के यह दोनों, सगुण ब्रह्म में ये दोनों ही लक्षण मौजूद हैं। सगुण ब्रह्म में यह भी लक्षण मौजूद है और सगुण ब्रह्म में यह भी लक्षण मौजूद है। तो अब सगुण लक्षण कैसे हैं ये? तो यह जो जगत का ईश्वर जो है, जब इसका जगत कारण बनता है, तो आज जगत बना तो वह जगत कारण है। कल प्रलय हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वह जगत कारण तब नहीं रहेगा। तो जगत कारण है, कल्याण स्वरूप है, कभी कभी नाराज भी हो जाता है। वह विश्वव्यापी है, वह विश्वव्यापी है। यह सब ईश्वर के कैसे लक्षण हैं? यह उसके आगंतुक या तटस्थ लक्षण है। और वहीं पर अगर हम उसका जो है सगुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ईश्वर का अगर हम कौन सा बोलेंगे, स्वरूप लक्षण के बारे में बात करें, तो इसका स्वरूप लक्षण है सत्यम, ज्ञानमनंतम, सत्य, ज्ञान और आनंद, जो कि अनंत कोटि के होते हैं। यह कैसे हैं? स्वरूप लक्षण है। यह
सत्य चित्त आनंद है, यह कैसा है? यह सत्य है, यह चित्त है, यह आनंद है, यह शांत है, यह शिव है। यह ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। अब हेडिंग डाल दीजिए निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म, परंतु निर्गुण ब्रह्म और माया पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है? वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में, तो अभी ये समझ में आएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको उठाएं अभी। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। जब ये दर्शन शास्त्र को एक जिसमें धर्म में मानने वाला और दूसरा है जो नास्तिक, उसको नास्तिक किस दृष्टि से देखेगा जब दर्शन को देखेगा? क्योंकि यहाँ जैसे कि अब उपनिषद वेद, फिर वेद को पढ़ेगा, तो फिर वो कैसे देखेगा? हेलो। तो वो इन बातों से, जब नास्तिक कोई पूरी तरह से होगा तो वो इन बातों से सहमत नहीं होगा, इन बातों के प्रति वह असहमति व्यक्त करेगा। वो कहेगा कि नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं आप सही नहीं, बात नहीं है, ये ईश्वर विश्वर कुछ होता नहीं है। तो नास्तिक व्यक्ति उसको पढ़ेगा और उसको स्वीकार करने के बजाय उसको पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए तर्क देगा। आस्तिक व्यक्ति रहेगा तो उसको स्वीकार करने के लिए तर्क देगा। ठीक है ना? यस सर। और जो यूपीएससी के लिए रहेगा वह दोनों तर्क को देख लेगा। या और क्लियर? तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। कल निर्गुण ब्रह्म के आगे से चर्चा हम शुरू करेंगे, तो और चर्चा होगी। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। यस सर।